सिटी प्रगति न्यूज़। आइए, अभी चुनावी घमासान तेज़ी से नज़र आ रहा है, लेकिन 20 नवंबर को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में ही अभी बहुत सी बातें, बहुत सी रणनीति पार्टियों की तरफ से भी आ रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आजकल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी पर भी पश्चिम क्षेत्र से बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरीके से ये काम करना चाहिए था, इस काम करना चाहिए था। आज हम जानेंगे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता असरार आलम साहब से। आज हमारे साथ वो हमारे चैनल पर हमारे ये कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हमें जानना है। आइए, आज हम विशेष बातचीत करेंगे असरार भाई से। असरार भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आपसे कुछ ऐसी चीज़ों पर जानकारी लेना चाहते हैं जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत धूम मचा रही है। आजकल लोगों को कोई ऐसा लगता है कि लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपने सवाल पूछने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ों की चर्चा करना चाहिए, जिससे वो भी जागरूक हो और पार्टी भी लोगों की सेवा करने के लिए इस चीज़ों पे सोचे। आइए, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसे कि अमरावती शहर में कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है कि घर घर, डोर टू डोर कैनवसिंग कर रही है, साथ में लोगों के घर पे जाकर प्रचार प्रसारण कर रही है, तो प्रचार को तो अभी बहुत समय है। ये रणनीति पर आप क्या कहेंगे कि जैसे लोग ये कह व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक उम्मीदवार को इंट्रोड्यूस कर रही है, एक उम्मीदवार को बार बार ये बता रही है कि भाई इसको चुन के देना है आपको। तो इसमें आपका आपका क्या खुलासा है, क्या झूठ है और क्या सच है इस बात पे? देखिए, जहाँ तक के कांग्रेस का सवाल है, अमरावती की हद तक कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखा है। कांग्रेस ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों से फॉर्म मंगवाए थे। 7 से 8 उम्मीदवारों ने फॉर्म फिलअप किया। अभी तक अमरावती में 4 से ज़्यादा ऑब्जर्वर आ चुके हैं, उनके इंटरव्यू हो चुके हैं और जो भी हाईकमान तय करेगा उसे टिकट दी जाएंगी। अब प्रचार का जो मसला है कि प्रचार अभी से क्यों शुरू किया गया, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आचार संहिता लग चुकी है। 22 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। 29 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। 4 तारीख को फॉर्म वापस लिए जाएंगे। तो 5 तारीख से 18 तारीख तक की सिर्फ प्रचार का मौका मिलेगा कैंडिडेट को, जो कि बहुत कम समय है, 14 से 15 दिन है। अब ये चुनाव के रण संग्राम में हर पार्टी ये चाहती है कि प्रचार में अपनी बढ़त को बनाए रखे, इसलिए हर पार्टी अपना प्रचार शुरू कर चुकी है। अब सवाल जहाँ तक ये है कि व्यक्ति विशेष को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक मुझे मालूम है, कल तक हमारी 27 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है और हर मीटिंग में व्यक्ति विशेष ने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं उस व्यक्ति के लिए काम कीजिए, उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो कांग्रेस जिसको टिकट देंगी, और कांग्रेस का सिंबल जो पंजा है उसी पे आप मत दीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए। तो ये जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं ये टोटली गलत है। जैसे कि इन दिनों बहुत सी कांग्रेस छोड़ के दूसरी भी पार्टियां जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल प्रतिनिधित्व करती है, वो मुस्लिम आमदार की मांग उठा रही है। जैसे कि बहुत सी ऐसी बात है कि लोगों का ये रुझान है, पश्चिम क्षेत्र के लोगों का ये रुझान है कि भाई हमारे बीच का एक व्यक्ति विधानसभा में जाना चाहिए और विधानसभा में अमरावती, हमारे क्षेत्र, हमारे हित की बात अमरावती के माध्यम से प्रतिनिधि अपने आमदार बनकर उसने उठाना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? जैसे कि कांग्रेस से भी आपने जो अभी अभी कहा है कि कांग्रेस से भी कुछ लोगों ने ना टिकटें मांगी थी, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुस्लिम थे, और मुस्लिम आमदार की जो बात थी, कांग्रेस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार के मुस्लिम आमदार को क्यों टिकट कांग्रेस नहीं दे रही है। तो आप इसमें क्या खुलासा करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो अजीत पवार गट, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के, और फडणवीस उप मुख्यमंत्री है, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो सवाल तो उनसे भी बनता है कि आप जब एक समाज के नाम पर एक कैंडिडेट को सवाल किए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अजीत पवार गट से जो
अभी के करण के आमदार है, उनको भी कहा जा सकता था कि लास्ट टाइम हमने पंजे के सिंबल पे आपको वोट दिया था, आप इस वक्त रुक जाइए और किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दीजिए। एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भी सवाल कर, अजित पवार साहब जो अब आए थे अमरावती, उनसे मिलना चाहिए था और ये डिमांड करना चाहिए था। पार्टी का ये आंतरिक मामला है, एक दूसरे पार्टी के पदाधिकारी महाराष्ट्र लेवल के सवाल उठाते हैं, ये पूरा राजनीति से प्रेरित सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ। जहाँ तक अमरावती में मुस्लिम समाज के कैंडिडेट का सवाल है कि कांग्रेस ने देना चाहिए, तो समाज का हिस्सा होने के नाते मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि मिलना चाहिए, लेकिन हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है, इंटरनल सर्वे किया जाता है, उसके बाद टिकट्स फाइनल्स की जाती है। जहाँ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे आप, जहाँ मोर देन 40% है पॉपुलेशन है, या जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट आ सकता है, वहाँ बिल्कुल कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी आइंदा मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने का काम करेंगी। लास्ट टाइम भी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट्स दिया था। मिसाल के तौर पर मुंबा देवी से अमीन पटेल, चांदेवली से आरिफ नसीम खान, मलाड से असलम खान, अकोला पश्चिम से साजिद पठान, बालापुर से नातिकुद्दीन खतीब, मालेगांव से आसिफ शेख, सिल्लोड से अब्दुल सत्तार, और अगर अभी समाजवादी पार्टी से कोलैबोरेशन होता है तो मानखुर से अबू आसिम आज़मी, भिवंडी से रईस शेख, मालेगांव से हो सकता है या कहीं और से हो सकता है। तो हमारी तो कोशिश है कि जहाँ तक के मुस्लिम कैंडिडेट निकल सकते हैं वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार बिल्कुल दिया जाएगा। जैसे कि मुझे याद है कि महाराष्ट्र का लोकसभा में भी जो प्रतिनिधि है वो बहुत अच्छी शख्सियत है कांग्रेस से, जिनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र से कांग्रेस के हिस्से में एक ही राज्यसभा की सीट आई थी और कांग्रेस को लगता था कि मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो हम देखा कि कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी उनको महाराष्ट्र से कैंडिडेट बनाया और उनको चुनकर राज्यसभा का मेंबर बनाया। और आज इमरान प्रतापगढ़ी बेबांग दहल मुस्लिम समाज के मसाइल के ऊपर में अपनी बुलंद आवाज़ कर रहे हैं, उनके मसाइल को वहाँ पर रख रहे हैं। और जहाँ तक विधान परिषद का सवाल है, तो आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि हम इसका कंपेंसेट करेंगे। जो 48 सीटें में से नहीं दी गई थी उसका कंपेंसेट बिल्कुल किया जाएगा राज्यसभा में और विधान परिषद में आने वाले दिनों में। जैसे कि एक आरोप आप लोगों पे ये भी बहुत लगाया जाता है कि कुछ दिनों से देश में बार बार एक समुदाय पर टिप्पणियाँ की जा रही है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन लोगों की ऐसी वो नहीं है कि किसी भी देवी देवता या अवतारों को कुछ बोल दे, और उनकी औकात नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं इस तरीके से बात बोलूँगा, क्योंकि जो गुस्ताखियाँ करता है उन पर आप लोग है ना बार बार आप पर आरोप लगता है कि कांग्रेस के आला अधिकारी पद अधिकारी इस पर कुछ नहीं करते हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ों पर इन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते और आपके लोग खुलकर बात नहीं करते। ये आरोप क्या सच है आप पर? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत आरोप है। जहाँ तक के महाराज का सवाल था जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने उसका विरोध किया। अमरावती की जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि अमरावती में एक संगठन ने उस पर FIR दर्ज कराई थी जो सिर्फ 199 दाखिल किया गया था। दूसरे दिन हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल CP साहब से मिला। मैंने खुद भिवंडी में जिस पर 7 धाराएं लागू की गई थी, राबोड़ी थाने में इस पर 3 धाराएं लगाई गई थी, वो दोनों FIR की कॉपी मैंने अपने साथ लेके गया और कमिश्नर के टेबल पे रखा। उनसे कहा कि ये महाराष्ट्र है, एक जगह यहाँ 7 धाराएं लगती है, एक जगह 3 धाराएं लगती है और अमरावती में सिर्फ 199 लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल हम 24 आवर्स में इस पर प्रोसीजर करेंगे। और दूसरे ही दिन उस महाराज पर 9 धाराएं बढ़ाई गई। जहाँ तक महाराज का सवाल है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नीतीश राणे जो सत्ता का हिस्सा है वो भी हमें कहता है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर खुलेआम मारने की धमकी देता है, उसे भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मैं सवाल करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो सत्ता के हिस्सेदार है, जो अजित पवार साहब है, तो वो राज्य के मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने अभी तक के रामगिरी महाराज पर और हमारे जो आमदार है उन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? रामगिरी महाराज को स्टेट पे क्यों बिठाया गया, जिन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया?
नितेश राणे की इतनी हिम्मत कि सत्ता के नशे में वो परतवाड़े में आकर सभा लेता है। तमाम संगठनाओं ने, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लोगों ने उसकी सभा कैंसिल कराने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र शासन ने उसको परमिशन दी। किसके कहने पे उसको परमिशन दी? क्या अजीत पवार साहब उसकी सभा को कैंसिल नहीं करा सकते थे? क्या अजीत पवार साहब रामगिरी महाराज को अटैक नहीं करा सकते थे? सवाल तो उनसे बनता है। और मेरी तमाम अमरावती की जनता से सवाल है कि सवाल सभी से होना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी से नहीं। सत्ता का जो भोग रहे हैं, जिन्होंने पंजे के निशान पर आकर सत्ता हासिल की और सत्ता का सुख लिया, सवाल उनसे भी किया जा सकता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज हमारे साथ जुड़े। बहुत सी ऐसी बातें थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो लोगों में भ्रम फैला रही है, लोगों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से गलतफहमियां फैला रही है। अब ये तो चुनावी घमासान है, कोई किसी पे आरोप लगाएगा और आरोप का जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं पर एक जन जागृति करें। मैं अमरावती की सभी जनता और ज़िले के लोगों से एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये अपील करता हूँ कि आने वाली 20 नवंबर को जो भारत पूरे दुनिया में जमहूरी देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का गौरव हासिल है, एक पर्व के तौर पे मनाया जाता है। इस पर्व को जोश खरोश के साथ मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, अपने घरों से निकले, अपने कामकाज को इधर उधर करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और एक सेकुलर सरकार बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।